तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जैक सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों आज जैक की तरफ से बहुत ही बड़ा नोटिस निकल के सामने आया है। यहाँ पे देखिए आप, रांची जिले में 20% स्टूडेंट नहीं भर पाएंगे मैट्रिक इंटर बोर्ड का परीक्षा फॉर्म। तो दोस्तों ये बहुत ही एक सोचिएगा तो एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग न्यूज है, ठीक है, जो आपका इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैन जनरेट नहीं होने के मुख्य वजह। ठीक है, आप सभी का जो पैन नंबर है जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो डाला था वो बहुत से 20% स्टूडेंट का वो अपलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसके वजह से एक परेशानी निकल के सामने आया है। यहाँ पे देखिए कि क्या क्या कारण हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पे आधार और स्कूल रिकॉर्ड में नाम जन्मतिथि मिसमैच। ठीक है, अगर यदि आपका आधार और स्कूल रिकॉर्ड में जो आपका नाम है वो मेल नहीं खा रहा है, अलग अलग है, इसके भी वजह हो सकता है। या फिर सर्वर एरर और ड्रॉप बॉक्स में डाटा अपडेट ना होना। ठीक, फिर देखिए फिर क्या कहा गया है, बच्चों का आधार अपडेट ना होना गलत जन्मतिथि के कारण ऑटोमेटेड रिजेक्शन। ठीक है, अगर यदि अपना आधार अपडेट नहीं कराए हैं या फिर आपका जन्मतिथि अगर यदि वो भी अपडेट नहीं है तो इसके कारण ऑटोमेटिक रिजेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए स्टूडेंट पेन के बिना फॉर्म नहीं भर सकते। त्रुटि सुधार के लिए समय लगना स्वाभाविक है। पेन नंबर का आप फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आ गया है यहाँ पे देखिए। ठीक, 13 प्रखंडों के 30 स्कूल में जाकर भास्कर ने की पड़ताल। ठीक, फिर देखिए वार्षिक परीक्षा 2026 में फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बीच दो बड़े संकट खड़े हो गए हैं। फिर देखिए पहला, छात्रों का परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी कि पैन बनाना। वही दूसरा 75% अनिवार्य उपस्थिति नियम जो 1000 विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के बीच बाधक बनकर खड़ा है। अगर ये पहला संकट क्या है तो आपका पेन वो जनरेट नहीं हो पा रहा है जो 20% स्टूडेंट का, और दूसरा जो वजह है वो 75% जिसका अटेंडेंस नहीं है। ठीक है, वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पा रहा है। ठीक, दैनिक भास्कर की टीम ने रांची जिले की स्कूलों में जाकर पड़ताल की जिसमें यह पाया गया कि पैन जनरेट नहीं होने और कम उपस्थिति के कारण जिले के करीब 20% विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर बोर्ड फिर देखिए परीक्षा फॉर्म भरने के वंचित हो जाएंगे। अगर यदि आपका पैन यदि जनरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तो कोई नियम बना ही देगा जैक। ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। लेकिन अगर यदि आपका जो अटेंडेंस है वो 75% से यदि कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। जैक ने क्लियर कहा गया है जैक की तरफ से। यहाँ पे देखिए जिला के की लापुंग, चाहनो, मांडर, बुंडू, तमाड़, बेडो, खलारी, सोनाहातू, कांको, अंडगा और रातू प्रखंड के 30 से अधिक स्कूल में जाकर जमीनी तथा जुड़िए पड़ताल में पाया गया कि डेटा मिशन के गलतियां, आधार मिसमैच, सर्वर ड्रॉपबॉक्स एरर, बायोमेट्रिक उपस्थिति रिकॉर्ड में तकनीकी खामियां, इन सभी ने मिलकर बच्चों को ऐसा संकट खड़ा कर दिया है। दोस्तों ये जैक का एक टीम गया था ये सब प्रखंडों में और जाकर वहाँ पर सर्वे किया तो पता चला कि 75% जिसका अटेंडेंस नहीं है वो फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पा रहा है, और जिसका पेन नंबर में एरर बता रहा है या फिर भरते समय उसका अपलोड नहीं ले पा रहा है। इसका मेन वजह ये भी हो सकता है कि किसी का आधार अपडेट नहीं हुआ होगा। ये सब भी वजह होता है। ठीक है, फिर देखिए जिसके कई स्कूलों में 30 से 50% के बच्चे फॉर्म भरने से वंचित है। 30 से 50% तक बच्चे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पा रहा है। फिर देखिए
बताते चले कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा एग्जाम फॉर्म जमा करने के लिए शेड्यूल जारी कर दिए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 5। जैक ने तो अपना शेड्यूल है वो तो जारी कर चुका है फॉर्म भरने को लेके वो, और उसका अंतिम तिथि कब है? 5 तारीख है। अगर आप यदि छूट गए हैं तो भर दीजिएगा फॉर्म को, ठीक है, नहीं तो फिर आपको लेट फी के साथ फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर देखिए, पेन नंबर कम उपस्थिति को लेकर छात्र हित के समाधान नहीं निकाला गया तो 1000 बच्चे एग्जाम फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। और इनका यदि समाधान यदि जैक ने जल्द से नहीं निकाला तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो फॉर्म भरने से वंचित हो जाएगा, यानी कि वो नहीं दे पाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए आप, बड़ा इशू के सामने नहीं आया है, आने से करेंगे विचार। और जैक की तरफ से ये नोटिस कहा गया है कि इसमें कोई भी बड़ा इशू नहीं है। अगर यदि इससे कोई यदि बड़ा इशू होता है तो जैक इसका कुछ मतलब समाधान निकाल लेगा, ठीक है। फिर देखिए, 1000 छात्र की आधार सर्टिफिकेट में त्रुटि है, फिर भी पेन अनिवार्य क्यों किया गया? फिर देखिए, पेन अनिवार्य है, त्रुटि की जानकारी किसी भी स्तर के सामने नहीं आई है, ऐसा मामला सामने आता है तो उस पर किया जाएगा विचार, ठीक है। ये पेन अनिवार्य है, ठीक है। फिर देखिए, त्रुटि की जानकारी अगर यदि किसी भी तरह से सामने नहीं आई तो इसका विचार किया जाएगा, और कौन करेगा? तो जैक करेगा, ठीक। फिर देखिए नीचे का क्या कहा गया है, यहाँ पे पेन से जुड़ी हुई समस्या दूर नहीं की गई तो और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर तक तय की गई है। और त्रुटि की जो मतलब जो जुड़ी हुई जो पेन नंबर की समस्या है, अगर यदि उसको जल्दी से दूर नहीं किया जा रहा है, नहीं मतलब उसको यदि जल्दी से दूर नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ी समस्या निकल के सामने आ सकता है। और इसका और फॉर्म भरने की लास्ट तिथि कितना है? तो 5 दिसंबर तक है। फिर देखिए, फॉर्म भरने की तिथि से पहले से तय है, सामान्य त्रुटि की वजह से दिक्कत आ रही है और उसे दूर करके फॉर्म भरा जाएगा। और जो भी त्रुटि आ रहा है अभी उसको दूर करके फॉर्म को भराया जाएगा, ठीक है। कोई भी इशू सामने नहीं आया है, इसमें कोई भी बड़ा कह रहा है जैक कि कोई भी बड़ा इशू सामने नहीं आया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए, स्कूल में 75% उपस्थिति अनिवार्य किया गया है, इस वजह से कई स्कूली छात्र फॉर्म भरने से रोका जा, उनका क्या होगा? ये मतलब कहा गया है कि अगर यदि जिसका 75% से कम अटेंडेंस है वो कैसे फॉर्म को भर पाएगा, उसका क्या विचार कर रहा है जैक? यहाँ पे देखिए, उपस्थिति से पहले ही अनिवार्य है, निर्धारण मापदंड पूरा नहीं करने वाले छात्र फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फिर भी अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का वास्तविक डेटा सामने आता है तो उस पर किया जाएगा विचार, ठीक है। तो इस सब का विचार जो है वो चल रहा है। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही था। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।